दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो, ये आपका दूसरा है। आप वीडियो एक देखे थे, इससे पहले जो अपलोड हुआ था वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो पहला था और ये वीडियो आपका दूसरा है। तो चलिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक उसमें हम लोग बना चुके थे। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 800 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज से आपको कितने समय में मिश्रधन 960 रुपया हो जाएगा। यानी मिश्रधन जो है 960 रुपया हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब यहां पर गौर कीजिएगा, यानी 800 रुपया है और मिश्रधन भाई 960 है। तो आपको पता है मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज मिला के होता है। यानी मिश्रधन 960 है और आपका मूलधन है 800। इसका मतलब बाबू आपका ब्याज जो आया वो 160 रुपया आया। ब्याज कितना आया? 160। और इस चीज को आप समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है इससे पहला वाला वीडियो में हम लोग देखे थे, जो मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज को मिलाकर होता है। तो मूलधन तो 800 पता है और ये मिश्रधन में से हम लोग मूलधन घटा लेंगे 800, तो ये ब्याज 160 रुपया हो जाएगा। यानी ये रुपया वाला ब्याज पता है 160 रुपया है। और हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, जो अगर यहां पर समय निकालना है भाई, टाइम अगर निकालना है, तो ब्याज प्रतिशत वाला ब्याज में रेट से भाग दे दीजिएगा। प्रतिशत वाला ब्याज में अगर हम लोग रेट से भाग देंगे तो हमें टाइम निकल जाएगा। तो ये ब्याज जो मालूम है ये रुपया वाला है, और रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत में चेंज करना है। ये रुपया वाला ब्याज को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो मूलधन का 1% से भागा लगाते हैं। और बाबू मूलधन का 1% निकालने के लिए बताए थे, जो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। मूलधन में 2 अंक के बाद दशमलव डालिएगा तो होगा 8, और बट्टे में रेट पता है 5। तो अब देखिए 8 से 8 दूनी 16 और 5 से 5 चौके 20, यानी टाइम निकल गया, यानी समय आपका निकल गया 4 वर्ष। बताइए इसमें कहीं से कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना। अब देखिए इसका आंसर निकल गया 4 वर्ष। यानी 4 वर्ष में 5% की दर से 800 रुपया जो है वो 960 रुपया हो जाएगा। यानी आपका यहां पर टाइम निकालना था और टाइम आपका निकल गया है 4 वर्ष। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग इसी तरह से देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 10, और 10 में बोला है 750 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 900 रुपया बन जाएगा। भाई 750 रुपया किसी को दे रहे हैं और वो बन जाएगा 900। इसका मतलब वो ब्याज कितना दिया हमें? तो ब्याज जानते हैं, जो यहां पर मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो अब हो जाएगा 150 रुपया। घटाएंगे तो 150 ना आएगा। ये 150 मेरा क्या निकला? ब्याज निकला। हमें निकालना है रेट। आपको पता है जो रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में, भाई प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग दे देना है। तो ब्याज जो 150 पता है और इस 150 को क्या करना है? प्रतिशत वाला ब्याज बनाना है। तो मूलधन का 1% भाई 7.5, और टाइम पता है 5 वर्ष, तो बट्टे में 5 रख दो। अब देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो एगो 0 होगा ना ऊपर में। यहां पर जो है 75 दूना 150 और 5 चौके 20, मतलब रेट निकल गया 4%। आंसर हो जाएगा आपका भाई 4%, यानी रेट यानी दर निकला
4%। बताइए कोई परेशानी है इसमें? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब है जो पहला वीडियो को आप अच्छे से नहीं देखे हैं। तो सबसे पहले आप नहीं देखे होंगे तो एसआई का यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का आप पहला वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी कर रहे हैं इसको हम पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कहता है। 11 कह रहा है जो 340 रुपया का 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, यही बता दीजिए हमें। अब देखिए ना, थोड़ा सा गौर करते हैं। यहां पर पता है जो 7% वार्षिक साधारण लेना है, 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना होगा भाई? एसआई बराबर पढ़े हैं R इंटू टी होता है। तो अब आप ही बताइए, R का मान 7 है और टाइम 2 है, तो 7 दूना 14% हो ना गया, 14% ब्याज आया। अब मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन जो होता है भाई, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन 100%, मूलधन 100% और उसके बाद 14% यहां पर ब्याज जोड़ देंगे, तो मिश्रधन हो गया 114%। और इसको हमें रुपया में कन्वर्ट करना है, तो मूलधन का 1% से गुना कर दीजिए, और मूलधन का 1% है 3.5, तो 3.5 से गुना कर लेंगे। अब बट्टे में हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 आ 5 सते 35 आ 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 आ 1 बचा 2 सते 14। अब गुना कर लेंगे, 7 सते 49 का 9 हासिल 4 आ 7 पचे 35 आ 4 होता है 39। तो आंसर हो गया 399 रुपया। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। आंसर आया 399। आप यहां पर देख रहे हैं 399 आया है, और आंसर है आपका 399। तो अब देखिए यहां कहां पर दिक्कत है बताइए ना जरा, जो कहां पे समझ में नहीं आ रहा। यहां पर मिश्रधन पूछा था, और आपको पता है मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब मूलधन हमेशा 100% होता है, और ब्याज जो है ऐसा बराबर पढ़े R इंटू टी होता है, और R और T को गुना कर रहे हैं तो 7 दूना 14%। तो भाई 100 मूलधन हुआ और 14% ब्याज हुआ, तो मिश्रधन 114 हुआ। अब मिश्रधन 114% हुआ, इसको रुपया में बदलेंगे तो मूलधन का 1% से गुना कर दीजिए। अब मूलधन का 1% तो बच्चा वाला बात है ना, 2 अंक के बाद दशमलव डालना, मतलब 3.5 और दशमलव को उड़ा के गुना उना कर देंगे, 399 रुपया आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को जरा गौर कीजिए जो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 1 रुपया से 40 साल में रुपया 9 साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितना है भाई, जरा हमें बता दीजिए। ब्याज का दर निकालना है। तो अब देखिए गौर करना है, हम लोग को रेट निकालना है, और रेट बराबर जानते हैं जो प्रतिशत वाला ब्याज में आप टाइम से भाग दे दीजिए। तो ये ब्याज जो 9 रुपया पता है, तो ये प्रतिशत में नहीं पता है, और प्रतिशत में इसको चेंज करने के लिए मूलधन का 1% से भाग देना। अब मूलधन का 1% निकालने के लिए मूलधन के 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 है तो 0 लगा दीजिए, आप दशमलव डाल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और टाइम आपका पता है कितना साल, 40 साल। बाप रे बाप, इतना बड़ा दे दिया। अब देखिए दशमलव उड़ा दीजिए, डबल 0 ऊपर चला जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, और नीचे में 1 गुने 4 भाई 4 होगा, और 4 से भागा लगा दीजिए। अब 4 दूना 8, अब 4 दूना 8 बचा 1, फिर 4 दूना 8 बचा 2, और 4 पचे 20 यानी 22.5
5% आपका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। बताइए कोई परेशानी हुआ क्या? बिल्कुल आसान है, रेट निकालना था तो क्या दिक्कत है? रेट निकालना है तो प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भागा लगाना है। और रुपया में ब्याज पता है जो 9 रुपया है, और इन 9 रुपया को क्या करेंगे, ये ब्याज रुपया में पता है 9 रुपया, तो इसको हमें प्रतिशत में बदलना है भाई। तो मूलधन का 1% से उसमें भागा लगाना है, और 1 रुपया मूलधन है तो 1% एक का कितना होगा, तो 1 में 100 से भागा लगाइए ना, मतलब 2 अंक बाद दशमलव डालिए, तो 0.01 अगुने टाइम होता है। टाइम पता है 40 साल, तो 40 रख देंगे बट्टा में। अब काटेंगे इसको तो 22.5%, यानी रेट निकल के आया 22.5%। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 12 तक क्लियर है, कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13, बोला है किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है? अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहां पर बोला किसी धन पर साधारण ब्याज जो है, किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना प्राप्त होता है। 1 पैसा प्रति रुपया, यानी 1 रुपया का ब्याज जो है, 1 रुपया का ब्याज 1 पैसा मिलता है, 1 पैसा, और ये प्रति महीना प्राप्त होता है। तो अब गौर कीजिएगा, 1 महीना में, यानी 1 महीना में आपको 1 पैसा ब्याज मिलता है। इसका मतलब हुआ यहां पर जो 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में हो गया भाई 12 पैसा। अब आप ही बताइए, जो हमें निकालना है रेट, रेट निकालने के लिए जानते हैं जो प्रतिशत वाला ब्याज में हम लोग टाइम से भाग देंगे। अब ब्याज जो पता है यहां पर 12 पैसा पता है, 12 पैसा पता है, तो सबसे पहले इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भागा लगाना पड़ेगा, ये रुपया में चेंज हो गया। अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत वाला ब्याज में, तो मूलधन का 1% यानी 0.01 से गुना करेंगे, और बट्टा में फिर टाइम रखना है भाई, और टाइम आपका यहां पर पता है 1 साल, और 1 रखने से बट्टा में कोई फायदा भी नहीं है वैसे। अब देखिए दशमलव उड़ा दीजिए, 00 ऊपर जाएगा, 00 ऊपर चला गया, और 00 से 00 कट गया, 12/1 मतलब 12% आपका रेट निकल गया, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो गया। अब देखिए कितना सरल था और बहुत ही आसानी से हम लोग बना लिए इसको। देखने में लग रहा था जो पैसा वैसा काका दे दिया है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बोला था किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया महीना में, मतलब 1 रुपया पर महीना में, 1 महीना में 1 पैसा ब्याज मिलता है। भाई गौर करना है, 1 रुपया पर 1 पैसा ब्याज मिलता है 1 महीना में, तो 1 साल मतलब 12 महीना, तो 12 महीना में 12 पैसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब देखिए 12 पैसा है, इसको रुपया में चेंज करेंगे तो बट्टे में 100 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगा दिए बट्टे में 100। और अब देखिए तो अभी तो रुपये में ना हुआ, ब्याज जो है यहां पर अभी रुपया वाला पता है, लेकिन हमें प्रतिशत वाला ना चाहिए, तो इसलिए मूलधन का 1%, तो मूलधन 1 रुपया है तो इसका 1% निकालेंगे तो 0.01 होगा। गुने टाइम, टाइम 1 वर्ष है तो बट्टे में 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12% आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 आपको शायद दिख भी रहा है, और क्योंकि 15 भाई दिखेगा नहीं तो 15 बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये ऊपर इससे ज्यादा जाएगा नहीं, और नेक्स्ट पेज लेंगे तो ये क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करना है और क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
25,800 का 14% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो अब देखिए यहां पर गौर करना है, एसआई निकालना। एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, और आर हमें पता है 14% है, और टाइम देखिए ना, 1 वर्ष 4 महीना, 1 वर्ष हुआ और 4 महीना है भाई। तो 4 महीना को हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे, 4 महीना को वर्ष में चेंज करेंगे तो 4 और बट्टा में 12 से भागा लगाएंगे ना, तो 4 तिया 12 मतलब 1/3 वर्ष हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 एकम 3 1 4 और बट्टे में 3, तो हो जाएगा 14 चौके 56/3%। ये ब्याज निकला, ये भाई साधारण ब्याज निकला, लेकिन प्रतिशत में निकला। आपको पता है जो रुपया में कन्वर्ट करना है, रुपया में कन्वर्ट करना है, रुपया वाला ब्याज चाहिए तो मूलधन का 1% से इसमें गुना करना है, और मूलधन का 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव डालिए। 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे यहां पर तो 258 आएगा, तो 258 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, भागा लगाना है। काट के देखते हैं, 3 8 24, 1 बचा और 3 6 18। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे। देखिए ये दोनों को आप गुना कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, 6 1 36 का 6 हासिल, 3 बचा भाई, 8 6 48, 8 6 48 और 3 होता है 51, और 6 5 30, यानी इकाई अंक 1 आया। 51 और 30 होता है भाई, 51 और 30 81 हो गया, 1 हो गया, हासिल बचा 8। अब देखिए 8 5 40 और 8 होता है 48, यानी 4816 रुपया आपका आंसर आ गया। आप लोग गुना करेंगे तो यही आएगा 4816, यानी 86 गुने 56 को गुना करना है तो आंसर जो आएगा 4816 रुपया आएगा। क्लियर है। अब देखिए अभी जो आप क्वेश्चन चल रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आपको बिल्कुल ये समझ में आता होगा, और नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पहला अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान बनाकर कोशिश कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए, इस तरह से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल फुल एंजॉय के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 15 अभी जो है 15 अब दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन भी दिख रहे हैं, तो चलिए 15 बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 में है, किस राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्रधन 2415 रुपया प्राप्त होगा। 3 वर्षों का मिश्रधन 2415 रुपया। बाबू गौर करना है, आप जानते हैं एसआई बराबर होता है आर टी भाई, आर है 5 और टाइम आपका है दिया हुआ इसमें 3, तो 5 तिया 15% ब्याज निकला ना। अब मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन बराबर दे दिया है 3 वर्षों का मिश्रधन 2415 रुपया। और आपको पता है मिश्रधन जो होता है वो मूलधन आप प्लस ब्याज, अब ब्याज है कितना 15%, यानी टोटल हो गया 115% बराबर 2415 रुपया। लिखेंगे 115% बराबर 2415 रुपया। और आपको पता होगा जो 1% का जो मान आएगा, यहां पे 1% का मान 2415 बट्टे में 115, इसलिए हमें निकालना है मूलधन, यानी 100% निकालना है। 2415 बट्टे 115 गुने में 100। तो अब काटना है 5 से, 5 दूना 10, 1 5 तिया 15, फिर 5 से भाई 20। फिर अब देखिए 23 से इसको काटिएगा, 23 एकम 23, 1 बचा, और 23 पचे होता है 115, ठीक है। 105 गुने 2,
यानी आप गुना करेंगे, 105 गुने 2 होता है 210 पर 1 0 यानी बाबू 2100। 2100 देख लेंगे कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए यहां पे मूलधन निकालना था, मूलधन आपका निकल गया भाई। यहां पे मिश्रधन 3 वर्ष का दिया था, और मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, और मूलधन आपका 100% होता है। भाई मूलधन कुछ भी बोलेंगे लेकिन मूलधन हमेशा 100% लेना। मूलधन 100% हुआ और ब्याज आया 15%, दोनों को जोड़ देंगे तो 115% मिश्रधन हुआ। 115% का वैल्यू 2415 है, तो आप 1% बराबर 2415 बट्टे 115 लिख सकते हैं। इसलिए आपको निकालना है भाई मूलधन, और मूलधन होता है 100%, तो 100% का वैल्यू निकल गया 2100। आपका आंसर हो गया 2100। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और अगला जो आपका है वो टॉपिक दूसरा है, ठीक है। आगे देख रहे हैं आपका टॉपिक दूसरा है। तो टॉपिक दूसरा में 5 क्वेश्चन है, मात्र 5 क्वेश्चन है टॉपिक दूसरे में। तो अब गौर कीजिएगा थोड़ा सा यहां पे, देखिए टॉपिक दूसरा को यहां पर गौर करना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। बोला कोई धन साधारण ब्याज पर भाई 3 वर्ष में 690 हुआ, और वही धन जो है 5 वर्षों में 750 हो जाता है, तो बताइए मूलधन क्या है। देखिए ना कितना सरल क्वेश्चन है। 3 वर्ष में वो हो जाता 690 भाई, 690 रुपया हो जाता। लेकिन 2 साल औरों छोड़ देते हैं तो 5 साल में हो जाता है 750। 5 वर्ष में हो जाता है ये, 5 वर्ष में हो जाता है 750। इसको कुछ नहीं करना है, इसको घटा लीजिए, मतलब 2 वर्ष का ब्याज हुआ, 2 वर्ष का ब्याज हुआ भाई आपका यहां पर 60 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, 30 रुपया। तो अब आप ही गौर कीजिए, कोई राशि जो है 3 वर्ष में 690 रुपया हो गया, तो ये तो 690 हो गया 3 साल में, तो ये तो मिश्रधन हो गया। मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, आपको पता न है। तो 1 वर्ष का यहां पर ब्याज पता है जो 30 होगा, तो 3 वर्ष का ब्याज 30 या 90 रुपया हुआ। तो 690 में तो 90 तो ब्याज न है, और 690 में भाई 90 ब्याज है, तो 600 रुपया आपका हो गया मूलधन। यानी मूलधन आपका निकल के आ गया कितना, 600 रुपया। बताइए कोई परेशानी है। अब यहां पर क्या देखें, जो भी दिया रहेगा इसी तरह का तो हम लोग घटा लेंगे, और घटाए तो आया 2 बरस, 2 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष में क्या रुपया भाई ब्याज, 60 रुपया। तो 1 वर्ष में ब्याज हुआ 30 रुपया, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है 690 है। तो आप बताइए मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। 1 वर्ष का ब्याज है 30, तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया 30 या 90 रुपया। मतलब ये 690 में 90 तो ब्याजे वाला है, तो मूलधन कितना हुआ, तो 600 रुपया हुआ। आपका अगर मन है, आपका मन कह रहा है जो हम ई वाला में लेंगे तब क्या होगा भाई, तो 1 वर्ष का ब्याज हुआ 30, तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा भाई 30 पचे 150 रुपया। मतलब ये 750 रुपया में 150 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना भाई, 600 रुपया। तो फिर तो वही वाला बात हो गया ना, दोनों में से किसी में लेंगे मूलधन कितना निकल के आएगा, 600 रुपया निकल के आएगा। बताइए आपको ये क्वेश्चन जो है ये टाइप बिल्कुल आपको इजी लग रहा होगा, और अभी सारे टाइप को इसमें चलेंगे। आपको एसआई अभी स्टार्ट हुआ है, 2 3 4 वीडियो होगा और आपको फुल कंप्लीट आपको इसमें मिलेगा। आप खाली वीडियो को अंत तक देखें। और बाबू आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप जितना अधिक से अधिक हो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में भाई कोई भी इन्वेस्ट आपका नहीं है,
एक भी पैसे आपके नहीं खर्च हो रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छे अगर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप फ्री में देख रहे हैं, इसका कोई पैसा देखने का नहीं लग रहा है और आप इससे सीखेंगे। ये चीज सबसे बड़ी चीज है, सीखना बाबू। आप जो है अच्छे से देखिए इसको, और इस तरह से बेहतरीन ढंग से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, एंजॉय के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे से देखें, अंत तक देखें और आप इससे कुछ सीखें। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जैसे वो बताए हैं बिल्कुल उसी तरह से बना लेना है इसको भी भाई। देखिए 17 में एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 साल में 1760 और 5 साल में 2000 हो जाता है। 5 ईयर में हो जाता है 2000 रुपया। अब अगर 2 साल में निकाल लेते तो 2 साल में निकालते तो ये मिलता 1700 रुपया। इसका मतलब हुआ जो यहां पर घटाइए, 2 साल में 1700 होता, अगर 5 साल छोड़ देते तो 300 और ब्याज मिल जाता। मतलब घटाएंगे तो 3 ईयर का, मतलब 3 ईयर का ब्याज जो हुआ वो हुआ 300 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा भाई? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 100 रुपया। मतलब 1 साल में 100 रुपया ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा यहां पर मूलधन बताइए, आपको यहां पर मूलधन निकालना है और जानते हैं मूलधन निकालना है तो ये 5 साल में हुआ 2000। 5 साल में किसी को पैसा दिए हुए थे, वो 2000 देने आया। आपको पता है 1 साल का ब्याज 100 होता है, तो 5 साल का ब्याज 500 न हुआ। ये 2000 में तो 500 ब्याजे है। इसका मतलब आप कितना दिए थे उसको? तो 1500 रुपया दिए थे। आंसर हो गया आपका 1500 रुपया। और क्या पूछा था यहां पर? मूलधन ही ना पूछा था। मूलधन नहीं दिख रहा है क्या इसमें? वो 1760 था। यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस हो गया। 2 साल में 1760 दिया था, हम लोग 1700 ले लिए हैं। इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर 1760 दिया था, तो 3 ईयर में जो ब्याज होगा ये 1760 है बाबू, 1760 यानी 240 रुपया। 240 तो 1 वर्ष का ब्याज जो होगा 3 अठे 24 मतलब 80 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 80। तो 8 पचे 40, यहां पर 8 पचे 40 यानी 5 साल का ब्याज लेंगे तो 400 रुपया हो जाएगा। यानी आप जो है 5 साल का ब्याज लेंगे तो 400 रुपया जो है ब्याज आया। यानी 2000 रुपया दिया, जिसमें से 400 तो ब्याज वाला है। तो इसका मतलब मूलधन वाला कितना है भाई? 1600 रुपया हुआ। मूलधन कितना हुआ? 1600। यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, 1600 रुपया। क्योंकि आप यहां पर देखे थे 1700 लिखा गया था, गलती से लिखा गया था, क्योंकि 1760 दिया था। समझ रहे हैं? तो 1760 लेंगे तो 3 ईयर का ब्याज हुआ 240, तो 1 वर्ष का ब्याज हुआ 80 रुपया, तो 5 साल का ब्याज हुआ 8 पचे 40 मतलब 400। 2000 में 400 ब्याज है तो 1600 मूलधन हुआ। मतलब आंसर हो गया, मूलधन निकालना था आपका 1600 रुपया। क्लियर है? यहां तक में बताइए किन्हीं आदमी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो इसमें भी 2 क्वेश्चन टॉपिक 2 में हो गया। बस आज इतना ही तक रखते हैं और आप वीडियो को अंत तक हमेशा देखेंगे और आप इससे सीखेंगे। और कोई भी बुक हो बाबू, आप उससे भी प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है, क्योंकि अभी इसमें जो अभी चल रहा है, आपको जो भी वीडियो मिल रहे हैं एक तरह से बेसिक यानी चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन टाइप का बोल सकते हैं, जो आपको चैप्टर बनाने में खुद से काफ़ी मदद करेगा ये वीडियो देखने के बाद। और इसके बाद जो हम ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट एक बार वीडियो अगर अपलोड हो जाता है, उसके बाद पुनः फिर से वीडियो आपको सेकेंड फेज का वीडियो आपको अपलोड होगा, जिसमें आपको एसएससी के 0 से हीरो लेवल तक बोल सकते हैं आप,
वैसा वैसा क्वेश्चन सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको अरेंज करके एक फाइल है जिसको मैं फिर से आपको पार्ट बाय पार्ट हर एक चैप्टर का वीडियो फिर से अपलोड करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार इस तरह से बेसिकली रूप से आपको शुरू से अंत तक आपको पहले एक बार वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद ही वो सेकेंड फेज का वीडियो अपलोड होगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखें और खुद से भी प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप में चाहत नहीं होगा कुछ पाने का तब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए आप खुद को ललकारिए और आप अच्छे से मेहनत कीजिए। आप जितना करेंगे तो उससे दुगुना, उससे 5 गुना मेहनत आपके पीछे हम करेंगे। लेकिन बाबू आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना है।